हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी विषय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सांख्यिकी प्रश्न है, सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए अथवा एक वचन तथा बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषाएं दीजिए। यहाँ पर सांख्यिकी को परिभाषित करने के लिए कहा गया है और एक वचन या द्विवचन में क्या करनी है, सांख्यिकी की परिभाषाएं देनी है। उत्तर है, अंग्रेजी भाषा के स्टैटिक सांख्यिकी शब्द का दो रूपों में प्रयोग होता है, पहला एक वचन में और दूसरा दो वचन में। बहुवचन में स्टैटिक शब्द का अर्थ समंकों या आंकड़ों से है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक तथ्य होते हैं, जैसे कृषि के समंक, जनसंख्या के समंक, राष्ट्रीय आय समंक आदि। समंक यानी कि गणना। एक वचन में स्टैटिक्स शब्द का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान से है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषाएं देखिए। एक वचन के रूप में सांख्यिकी की निम्न परिभाषाएं दी गई हैं। पहली है, स्टैटिक शब्द का एक वचन में अर्थ सांख्यिकी विज्ञान से है। सामान्य रूप में सांख्यिकी विज्ञान की परिभाषाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली परिभाषा है संकीर्ण परिभाषाएं और दूसरी परिभाषा ये है नंबर 1। A.L. बाउले ने सांख्यिकी की 3 परिभाषाएं दी हैं। पहली परिभाषा दी है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है और दूसरी परिभाषा दी है सांख्यिकी को उचित रूप से औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है। इनकी तीसरी परिभाषा है, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करता है। वेडिंगटन के अनुसार सांख्यिकी अनुमानों और संभाविताओं का विज्ञान है। अब बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की क्या परिभाषाएं हो सकती है, आइए देखते हैं। A.L. बाउले के अनुसार समंक अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों के संख्यात्मक विवरण है जिनका एक दूसरे से संबंधित रूप में अध्ययन किया जाता है। दूसरी परिभाषा है यूल एंड कैंडाल के अनुसार समंक से तात्पर्य उन आंकड़ों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। नंबर 3, होरेस सैक्राइस्ट के अनुसार समंक से हमारा अभिप्राय तथ्यों के उन समूहों से है जो अगणित जो गिने न जा सके कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं, एक उचित मात्रा की शुद्धता के अनुसार गिने या अनुमानित किए जाते हैं, किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक व्यवस्थित ढंग से एकत्र किए जाते हैं और जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब है इसकी व्यापक परिभाषाएं। देखिए, व्यापक परिभाषाएं क्या क्या हैं। प्रोफेसर किंग के अनुसार गणना तथा अनुमान के संग्रह को विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणामों से सामूहिक, प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। ये किंग के अनुसार है। सेलिंगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन करता है। क्रक्सटन व काउडेन के अनुसार सांख्यिकी को संख्या संबंधी समंकों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वाचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उसको संग्रहण करना, इकट्ठा करना, उसका प्रस्तुतिकरण यानी कि लोगों तक पहुंचाना, विश्लेषण करना मतलब उसके बारे में सभी जानकारियां देना, इसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगे देखिए, उपर्युक्त परिभाषाओं में के आधार पर सांख्यिकी की एक उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। जो एक उपयुक्त परिभाषा है वह यह है, सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों के संग्रहण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, संबंध स्थापन, निर्वाचन और पूर्वानुमान से संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। निर्धारित उद्देश्य
यानी सांख्यिकी के जो भी निर्धारित उद्देश्य हैं उनको पूरा किया जाए, जैसे कि संगणन करना, विश्लेषण करना और उसका प्रस्तुतिकरण करना। इस कार्य के लिए यह कार्य सांख्यिकी अच्छी तरह से पूर्ण कर सके, क्योंकि यही इसके निर्धारित उद्देश्य होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।